स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलस का एक बहुत ही अहम चैप्टर है। ठीक है। आपको पता होगा स्टूडेंट कि कैलकुलस 44 नंबर का 44 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है। और कैलकुलस में लगभग दो भाग कैलकुलस का है। एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस जो है उसमें ऐसे पूरा कैलकुलस की आप बात कीजिए, होल कैलकुलस की बात कीजिए तो डिफरेंशियबिलिटी का रोल अहम है। ठीक है। तो आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का चर्चा करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी का कैलकुलस में क्या महत्व है। ठीक है। तो बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी का कि कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है और कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंशियबिलिटी में दो चीज होता है। एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD और दूसरा होता है राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कंटिन्यूअस में होता था, क्या होता था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसके बाद वैल्यू। इसमें तीन नहीं, इसमें सिर्फ दो ही होता है। ठीक है। एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं पहले कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। डिफरेंशियबिलिटी को पूरा समझने के लिए आपको शुरू से लेके अंतिम तक देखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, इसलिए शुरू से लेके अंतिम तक डिफरेंशियबिलिटी को देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कैलकुलस का। ध्यान रखिएगा, शुरुआत ही यहां से होता है। ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से, इसलिए शुरू से अंतिम तक देखिए इसको। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f dash x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f a बाय माइनस h। ठीक है, ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये इसमें आप L लगा सकते हैं, इसमें R लगा सकते हैं, मतलब कि ये जानने के लिए कि लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड डेरिवेटिव है, जो भी है। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h और माइनस f a माइनस h। स्टूडेंट, यहां पर a जो है ना, a ये है कि आप a पर चेक कर रहे हो कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये हो गया, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव यहां माइनस में, नीचे में h नहीं होता है, में h में माइनस नहीं होता। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका ये हुआ और राइट हैंड डेरिवेटिव ये हुआ। a जो है, a पर आप चेक कर रहे हो, ठीक है, किसी भी फंक्शन को कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसको तुम चेक कर रहे हो किस पर, a पर। ठीक है, h जो है वो सम वेरिएबल है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ी सी हम लोग और आगे। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन को जब हम लोग चेक कर रहे थे तो वहां पर एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ किए थे, x इक्वल a, ये x लेस देन a और ये x ग्रेटर देन a। यहां हुआ था x इक्वल a प्लस, सॉरी a माइनस h
और यहां हुआ था x इक्वल ए प्लस एच। कुछ हद तक दोनों मिलता है, जो जो मिलता जाएगा उसको मिलाते जाएंगे। देखिए जरा सा, अब फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? ये तो हो गया कि ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, एल एच डी, और ये है राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी। लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा तो उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए, यहाँ x टेंस टू जीरो कैसे हो गया? आप कहते हो कि x जो है x इक्वल a पर चेक करना है, तो x टेंस टू जीरो कैसे हो गया? थोड़ा सा मैं उसके बारे में बात कर ले रहा हूं। देखो जरा से यहाँ पर क्या है, x इक्वल a प्लस एच, x इक्वल a प्लस एच। स्टूडेंट जब x इक्वल a प्लस एच है, लेकिन हमको कहता है कि ये x इक्वल a पर आप चेक करो कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस सॉरी डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो जब मतलब when x tends to a then x tends to 0, जब ये x a की तरफ जाएगा, a की ओर अग्रसर होगा, मतलब a इक्वल a प्लस एच, जब ये a की तरफ जाएगा, ठीक है, कौन x, तो देखिए a कैंसिल, अब h इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो हमने क्या किया, x इक्वल a लिया तो ना x इक्वल 0 हुआ, लेकिन कहता नहीं, जब x टेंस टू a होगा तो h टेंस टू 0 होगा। यह है इसकी कॉन्सेप्ट, और इसीलिए यहां पर a माइनस एच एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस एच, और यहां पर है h टेंस टू 0। क्योंकि आप कह रहे हो कि x इक्वल a पर चेक करो कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो x इक्वल a पर जैसा ही चेक करिए तो x के इक्वल वैल्यू दिया हुआ है। अब कोई लड़का कहेगा सर जब a माइनस एच रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लो a माइनस एच लोगे तब ये a और यहां भी a है, कैंसिल होगा, तो भी h टेंस टू 0 ही होगा स्टूडेंट। अब अगली बात जो है, जो नेक्स्ट प्रश्न था वो ये था कि सर ये तो बताया नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। ठीक है, आपने बता दिया ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, वो दिखता है भी। फिर आगे ये है कि ए फंक्शन एनी फंक्शन f(x) will be differentiable at x equal a if मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल a पर इफ यदि कब लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f a बाय माइनस h और इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाय प्लस h। स्टूडेंट कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल केवल तभी हो सकता है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल केवल तभी हो सकता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर हो, तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज यह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं कि कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कौन नहीं होगा। एक फंक्शन लेके भी आपको मैं दिखा रहा हूं। स्टूडेंट हम लोग एक फंक्शन लेते हैं f(x) इक्वल x, इसको एट x इक्वल a पर चेक करते हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या सॉरी डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इसको एट x इक्वल a नहीं, इसको 1 पर चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि a पे अभी लेके देखे थे, ठीक है, इसलिए 1 पर चेक करते हैं कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब एक चीज देखो, सबसे पहले
हमको क्या निकालना है, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h और माइनस f1 बाय माइनस h। ठीक है स्टूडेंट, अब एक चीज समझो, f1 माइनस h इसको कैसे निकालेंगे आप देखो, रफ में निकालो। एफ एक्स इक्वल है x, ठीक है, यहां है x तो यहां क्या है x है, f यहां देंगे y तो यहां क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इसीलिए यहां 1 माइनस h देंगे तो यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस h देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस h, और f1 निकालेंगे तो केवल 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो क्या हो जाएगा ये, तो इसकी यदि हम बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब f1 माइनस h, तो f1 माइनस h आप देखो क्या हो जाएगा, f1 माइनस h मतलब 1 माइनस h और माइनस f1, f1 का वैल्यू -1 और हॉल के बटे में माइनस h। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर मैंने दे दिया माइनस h, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखो, ये -1 और ये +1 कैंसिल, तो क्या बच गया, फाइनल रिजल्ट बच गया लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है स्टूडेंट, h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा -h बाय -h, माइनस माइनस कैंसिल और h भी कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, यहां सिर्फ 1 है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, रिजल्ट हो जाएगा 1। ये निकला है मेरा LHD, सॉरी LHD, क्लियर। अब RHD राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये LHD इक्वल, अब RHD इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जस्ट देखिए कहता है if x greater than 1 और यहां था x less than 1, if x less than 1 और x greater than 1, आप चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर x इक्वल 1 प्लस h, चूंकि पीछे बताए हैं अभी तुरंत कुछ मिनट पहले ही कि आप एक छोटा सा ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो हम लोग कंटिन्यूटी में करते थे। ठीक है, उस तरह से तो x टेंस टू 1 होगा तो डेफिनेटली h टेंस टू 0 होगा, आप इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग थोड़ी सी और आगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा RHD इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 स्टूडेंट, फिर अब हो जाएगा f1 प्लस h माइनस f1 और बटे h। तो हम लोग को पता है एक चीज कि f1 प्लस h का क्या वैल्यू है, 1 प्लस h का वैल्यू नहीं निकाले हैं, यहां पर निकाल लेते हैं f1 प्लस h स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 और f1 प्लस h का वैल्यू यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस h और f1 का वैल्यू व्हाट इज दिस, f1 का वैल्यू हो जाएगा ये 1, तो -1 और बटे में है h, तो ये देखिए 1 माइनस 1 प्लस में और 1 माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, +1 और -1 कैंसिल। अब यहां देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और h बाय h, ये h कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका वैल्यू निकल जाएगा 1। अब आप देखो गौर से कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 निकला है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 1 ही निकला है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा LHD इक्वल RHD, hence this function is differentiable at x equal 1।
यह फंक्शन x इक्वल 1 पर डिफरेंशिएबल है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि ये x था, सीधा सीधी था तो हो गया, दूसरा कोई आप दूसरा जो आपका है कोई फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर है, 2x है, मोड x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आप कोई भी फंक्शन लो और इस तरह से ही आप चेक करो, कोई ऐसा सवाल ही नहीं है जो नहीं बनेगा, उसको बनना ही पड़ेगा, नहीं वाला कोई बात ही नहीं है। खाली आप इसको ध्यान में रखेंगे, सारा का सारा सवाल इस तरह से ही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, एक दूसरा फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल 1। देखते हैं कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तरीका बस वही रहेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो एल एच डी इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 f1 माइनस एच और माइनस f1 बाय माइनस एच। ठीक है स्टूडेंट, तो आप 1 माइनस एच करोगे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस 1, चूंकि 1 का स्क्वायर f1 रखेंगे, f1 एफ एक्स इक्वल है मान लीजिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो f1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा। ठीक है, और बटे में है माइनस एच, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां नहीं होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2h प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और ये देखिए माइनस 1। ठीक है, और हॉल के बटन में है माइनस h तो दे देंगे, और लिमिट h टेंस टू 0। अब एक चीज देखिए, यहां पर है माइनस 1 और ये है प्लस 1, कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए, यहां क्या है, h को हम कॉमन कर रहे हैं तो -2 और प्लस h, -2 चूंकि h को हम बाहर निकाल लिए हैं, और यहां क्या है h स्क्वायर, तो इसमें से भी हम एक h को बाहर निकाल लिए हैं, और बट्टे में क्या है माइनस h। ठीक है स्टूडेंट, ये h कैंसिल, अब h टेंस टू 0 जैसे ही करेंगे हम तो -2 अब बाय -1 कैंसिल, इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2, क्योंकि h जो है आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आया। अब देखिए जरा सा, हम RHD की बात करते हैं, RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए जरा सा, इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h और माइनस f1 बाय h। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं थोड़ी सी और आगे, इसमें हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे h। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर 1 प्लस h का होल स्क्वायर है -1 और बटे में क्या है h है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक चीज, क्या लिख सकता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2h प्लस h का होल स्क्वायर -1 बटे h। स्टूडेंट, ये -1 और ये +1 कैंसिल। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h को हम बाहर निकालेंगे, h को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 2 प्लस h और बटे में h, ये h कैंसिल, यदि अब हम लिमिट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 इक्वल 2। स्टूडेंट, LHD
और बराबर है आर एच डी, इसका मतलब यह फंक्शन कंटिन्यूस होगा x इक्वल 1 पर। ठीक है, तो एल एच डी इक्वल आर एच डी, हेंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। यह फंक्शन x इक्वल 1 पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप लोग इसी तरीका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं, मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है या नहीं, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है या नहीं, इसकी भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट, तो पढ़िए बढ़िया से, अपना ख्याल रखिए और आगे की पढ़ाई लगातार कंटिन्यू रखिए।